एपिसोड के स्टार्ट में इस लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है एरिस, जो बोल रही होती है इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे फॉरेस्ट में आने की। और फिर दूसरी लड़की जिसका नाम एक्वा है उससे पूछती है कि क्या तुमने इन्हें मारा। ये कहती है ये ज़िंदा है, मैं इन्हें मार देती अगर ये रेड लोटस को टच करा होता इन्होंने तो। एरिस कहती है एग्जैक्टली। एक्वा कहती है तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही अजीब वर्ड्स नहीं बोलने लगी हो। नेक्स्ट सीन में मीसूमी ड्वार्फ की बनाई और भी रिंग्स पहन लेता है अपना माना कंट्रोल करने के लिए। और अब ये एक पार्टी रखते हैं मीसूमी की ट्रेडिंग कंपनी ओपन होने की खुशी में, और मीसूमी सभी को थैंक्स कर रहा होता है इसके लिए। तभी टोमोए का जो फ्रैगमेंट होती है वो मीसूमी के लिए ड्रिंक लेके आती है, जिसे लेके मीसूमी उसके सर पे हाथ रखता है और ये दोनों थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं। मीसूमी कहता है क्या हुआ। टोमोए कहती है हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो तुम जब इसके सर पे हाथ रखते हो मुझे भी सेम फील होता है। ये देख के मियो मीसूमी को खाने को देती है कुछ, और फिर उसे अपने हाथों से खिलाने का सोच रही होती है, लेकिन मीसूमी खाना शुरू कर देता है और ये देख के मियो सैड हो जाती है। तभी टोमोए मियो को पकड़ के वहाँ से ले जाती है। इसके बाद एक एल्क जिसका नाम अकीना होता है वो मीसूमी के पास आके कहती है कि उसने ह्यूमन फॉर्म में ज़्यादा टाइम के लिए ट्रांसफॉर्म होना सीख लिया है, और मीसूमी को रिपोर्ट देती है टाइनेराक फॉरेस्ट के बारे में और एम्ब्रोसिया फ्लावर से रिलेटेड डिटेल्स भी देती है। और कहती है हमने एक लाने का सोचा था, लेकिन कोई स्पेसीज़ है जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है। मीसूमी उससे पूछता है कि एल्क क्या यहाँ पर सही से रह रहे हैं। ये कहती है हाँ थैंक्स टू यू। हारूना काफ़ी इंजॉय कर रही है वेपन्स और कॉम्बैट ट्रेनिंग में भी पार्टिसिपेट करती है कभी कभी। मिनाटो काफ़ी चीज़ें रिसर्च कर रहा है जैसे कि ब्लैक स्मिथिंग और एल्केमी। होकुटा कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है और ऑर्क्स की मदद कर रहा है, और मैं कभी कभी मियो के साथ काम करती हूँ। और फिर मीसूमी को थैंक्स बोल के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लेडी मीसूमी के पास आके कहता है कि मैंने नई स्किल सीख ली है जॉइंट ट्रेनिंग सेशन की वजह से, और मैंने आगरेस को भी हरा दिया। ये सुन के मीसूमी खुश हो जाता है। लेडी ये भी बताता है उसे कि वो डेमीप्लेन रैंकिंग के लिए ट्रेनिंग कर रहा है और टोमोई उसे ट्रेन कर रही है। ये सुन के मीसूमी कहता है टोमोई का कुछ ज़्यादा ही प्रभाव पड़ रहा है डेमीप्लेन में। नेक्स्ट सीन में मीसूमी बैरन के साथ होता है जो उससे ह्यूमन टाउन के बारे में पूछता है कि वो कैसा है वगैरह वगैरह। मीसूमी कहता है अच्छा है वो। फिर बोलता है कि तुम यहीं पर रह रहे हो, वैसे ये जगह काफ़ी बड़ी है, लेकिन क्या तुम्हें यहाँ पे सफोकेशन फील होता है। ये कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ माउंटेन्स है, रिवर्स है, इतनी बड़ी जगह है ये तो जन्नत है बिल्कुल, और मुझे आपके लिए हथियार भी बनाने को मिलता है, मैं बहुत खुश हूँ। मीसूमी कहता है सुन के अच्छा लगा। बैरन फिर कहता है डेमीप्लेन के बाहर किस तरीके के हथियार पॉपुलर होंगे। ये सुन के मीसूमी उसे सीग में उसकी किराए की दुकान जो है चलाने का ऑफ़र देता है और कहता है ड्वार्फ को ब्लैक स्मिथ की स्किल से जाना जाता है, मैं श्योर हूँ कि लोग तुम्हें वेपन्स बनाने के लिए ज़रूर हायर करेंगे। और बैरन ये करने के लिए मान जाता है। इसके बाद एक ऑर्क का मेंबर जो होता है वो मीसूमी के पास आके कहता है कि मैं वही हूँ जिसकी आपने चोट ठीक करी थी एक बार। नेक्स्ट शिफ्ट मेरी है एडवेंचरर्स को इल्यूजनरी सिटी तक गाइड करने की। मीसूमी अब बताता है कि ये वो सिटी है जो उसने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाई है जो सिर्फ डेमीप्लेन में होते हैं। मीसूमी इससे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसके बिजनेस के लिए इन्हें ये सब करना पड़ रहा था। ये कहता है कोई बात नहीं, मैं हमेशा से आपके लिए कुछ करना चाहता था। नेक्स्ट सीन में टोमोई और मियो को दिखाया जाता है। ये बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। मियो काफ़ी सैड होती है क्योंकि वो मीसूमी को रिपोर्ट नहीं दे पाई होती एम्ब्रोसिया के बारे में। इसके बाद टोमोई कहती है मैं यंग मास्टर को सेंस नहीं कर पा रही, क्या वो मेंशन वापस चले गए। और तभी एकदम से दोनों कुछ सेंस करते हैं और काफ़ी घबरा जाते हैं। टोमोई तभी कहती है उनका प्रेजेंस वापस आ गया है। अब ये सीधे मीसूमी के पास निकल जाते हैं। यहाँ पे मीसूमी जो है आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है और कह रहा होता है मैंने अपनी स्ट्रेंथ पर कंट्रोल करना सीख लिया। तभी मियो भागते हुए मीसूमी के पास आके उसे पकड़ लेती है और रोने लगती है और कहती है तुम जिंदा हो। मीसूमी कहता है ये तुम क्या बोल रही हो। टोमोई क्या हम पे अटैक हुआ है। लेकिन टोमोई भी रो रही होती है और कहती है क्या तुम बो से ट्रेनिंग कर रहे थे। मीसूमी कहता है हाँ तो क्या हुआ। टोमोई बोलती है तुम काफ़ी बार मर चुके हो। मीसू भी मन में कहता है
लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। टोमोई अब उससे पूछती है कि वो कैसे प्रैक्टिस कर रहा है। मिसुमी कहता है मैं नॉर्मली खड़े होकर शूट करता हूँ, लेकिन जब मुझे डीपली फोकस करना होता है तो मैं घुटनों में बैठ जाता हूँ। टोमोई कहती है अबे डिटेल्स मत बता। मिसुमी कहता है तुमने ही तो मांगी थी। फिर टोमोई कहती है तुमने कहा तुम डीपली फोकस करते हो, तुम्हारे ऐसे करने से तुम्हारी कॉन्शियसनेस वीक हो गई, तुम ऐसे हो गए थे जैसे सराउंडिंग के साथ मिल गए हो तुम, और तुम्हारा प्रेजेंस गायब हो गया था। मियो कहती है लोग ऐसा तभी कर सकते हैं जब वो मर चुके हों, तुम जो कर रहे थे वो एग्जैक्टली सुसाइड जैसा है। मिसुमी कहता है लेकिन मैं ज़िंदा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है। टोमोई कहती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तुम्हारा माना बढ़ रहा है। नॉर्मली एक लिमिट होती है कि किस में कितना माना होगा, ट्रेनिंग से कोई अपना माना इंक्रीज़ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा तो बढ़ते ही जा रहा है। तुम्हारा फोकस जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे तुम मर गए हो और फिर से ज़िंदा होना, शायद इसकी वजह से तुम्हारा माना बढ़ रहा है। मिसुमी कहता है लेकिन मैंने तो बस आर्चरी करी। टोमोई कहती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारा माना लेवल है। मिसुमी कहता है तो मेरे अंदर डीमन किंग जैसा माना फ्लो कर रहा है। टोमोई कहती है नहीं, करेंटली तुम्हारे अंदर जो माना है वो गॉडेस के लेवल का है, और इसकी वजह से डेमी प्लेन और भी बड़ा हो गया है। और कहती है अगर गॉडेस को पता चला तो वो तुम्हें मार देगी, तुम्हारे इस माना को कंट्रोल करना पड़ेगा। ड्वार्फ से बोल के तुम्हारे लिए कुछ माना एब्जॉर्ब करने के लिए बनवाना पड़ेगा। मिसुमी कहता है आउटसाइड वर्ल्ड में मैं अपने काई का यूज़ कर लूँगा माना छुपाने के लिए कुछ टाइम। टोमोई मियो को ले जाने को कहती है फिर, क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं होती, तो मिसुमी उसे लेके चले जाता है। नेक्स्ट सीन में मिसुमी जो है टाउन में होता है और मन में कह रहा होता है मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है क्योंकि मैं शूट करते वक्त फोकस नहीं कर पा रहा, और कल जो हुआ वो काफ़ी बेकार था। अब पिछले रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें मियो मिसुमी के पास आती है और कहती है क्या मैं आपको अटेंड कर सकती हूँ आज रात। मिसुमी कहता है अब कोई काम नहीं बचा, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम्हें भी आराम कर लेना चाहिए, गुड नाइट। ये सुन के मियो वहाँ से चली जाती है। मिसुमी को बाहर से टोमोई की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही होती है और वो बोल रही होती है काफ़ी जल्दी आ गई तुम। मियो कहती है तुमने ही कहा था मुझे यंग मास्टर के पास जाना चाहिए उन्हें अच्छा फील कराने। ये सब बातें सुन के मिसुमी मन में कहता है कहीं वो मेरे साथ सोने की बात तो नहीं कर रही थी, और फिर चिल्लाने लगता है टोमोई का नाम लेके। अब प्रेजेंट में मिसुमी को चलते चलते रात हो जाती है और तभी एक बैग उसकी तरफ आता है, वो उसे डॉज कर लेता है और तभी एक डैमी ह्यूमन आके सामने वो उठाने लगता है अपना सामान। मिसुमी उसका सामान जो है उठा के देता है उसे, लेकिन जब उसे देखता है तो उसकी शक्ल उससे मैच हो रही होती है और वो मन में कहता है अब मुझे समझ आया लोग क्यों मुझे कहते हैं कि मेरा फेस डैमी ह्यूमन जैसा है। तभी मिसुमी के पास एक प्रोस्टिट्यूट आ जाती है और उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी टोमोई और मियो आके उसे उठा के ले जाते हैं और रूम में ले जाके उसे बंद कर देते हैं और कहते हैं तुम वहाँ प्रोस्टिट्यूट के पीछे जा रहे हो और ये सब कर रहे हो। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। मिसुमी कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस वहाँ से गुज़र रहा था और वो मुझसे मिल गई। मियो कहती है क्या हम आपके लिए अच्छे नहीं। मिसुमी कहता है ऐसी बात नहीं है। टोमोई कहती है तो प्रॉब्लम क्या है फिर। मिसुमी कुछ बोल नहीं पा रहा होता है और फिर मन में कहता है मैं इन्हें फैमिली की तरह प्यार करता हूँ, लेकिन इतनी एम्बैरेसिंग चीज़ नहीं कह सकता। और इनसे कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ये सुनकर दोनों गुस्से में आ जाते हैं ये, और मिसुमी के कपड़े फाड़ देते हैं और अपने भी निकालने लगते हैं और फिर कहते हैं अब फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन फर्स्ट है, आज तुम हम दोनों के साथ रिलेशन बनाओगे। मिसुमी कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो। तभी मियो उसे पकड़ के अपने पास खींचती है, लेकिन मिसुमी आइस मैजिक यूज़ करके उनसे दूर हट जाता है और डेमी प्लेन में भाग जाता है। इसके बाद जो है मियो डरते हुए कहती है क्या हमने यंग मास्टर को गुस्सा दिला दिया। और डेमी प्लेन में दिखाया जाता है मिसुमी को जो कि पेड़ पे उल्टा पड़ा हुआ होता है। एमा उसके पास आके उसकी हालत देख के समझ जाती है कि उसके साथ क्या हुआ और कहती है रुगुई ने आपके लिए कुछ मैजिकल प्रोटेक्टिव गियर बनाए हैं, आप उन्हें ट्राई क्यों नहीं करते। नेक्स्ट सीन में रुगुई जो है मिसुमी को रिंग्स देता है सभी उंगलियों के लिए जिससे उसका माना कंट्रोल हो सके। तभी मियो आके मिसुमी को बुलाती है और उससे माफ़ी मांगती है जो भी उसने किया था रात में। मिसुमी उसे माफ़ कर देता है और कहता है आगे से ऐसा मत करना। फिर कहता है मैंने सुना कुछ स्पीशीज़ है जो एम्ब्रोसिया को प्रोटेक्ट कर रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनसे बात करूँ फ्लावर लेने के लिए।
मियो कहती है ये मुझे हैंडल करने दो। मिसुमी कहता है हम दोनों को साथ चलना चाहिए। ये सुन के मियो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और मान जाती है। नेक्स्ट सीन में ये फॉरेस्ट में होते हैं। मिसुमी कहता है वो हमारा पीछा कर रहे हैं। मियो कहती है मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट है और कुछ लोग इन पर नज़र रखे हुए होते हैं। तभी मियो इन्हें अपने वेब में फंसा देती है। अब ये दोनों पहुंचते हैं एम्ब्रोसिया फ्लावर के पास। यहाँ आते ही मिसुमी को अपना बचपन याद आ जाता है जब वो अपनी बहन का हाथ पकड़ता था और मियो को भी हाथ पकड़ने को कह देता है फ्लो में। ये सुन के मियो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और ये दोनों अब हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं। मियो काफ़ी खुश हो रखी होती है। तभी ये दोनों लड़कियाँ इन्हें रोक देते हैं और कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिसुमी इसे हम बात करने को कहता है लेकिन मियो कहती है सिर्फ 31 सेकंड हुए थे, सिर्फ 31। तुमने मेरा इतना अच्छा मोमेंट डिस्टर्ब कर दिया यंग मास्टर के साथ। और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। अब जो लोग मिसुमी का पीछा कर रहे थे वो भी आ जाते हैं और एम्ब्रोसिया फ्लावर्स को देख के उन्हें लेने को कहते हैं। ये दोनों कहते हैं मुझे पता था तुम लोग चोर हो। मियो अभी भी गुस्से में होती है और इन्हें मारने का सोच रही होती है। एरिस कहती है तुम रेड लोटस की तरह स्मेल कर रही हो और फिर इन पर अटैक करने लगती है। तभी ये लड़की कहती है भाग क्यों रहे हो तुम, उन पर अटैक करो। उसे देख के मिसुमी को याद आ जाता है कि ये वही लड़की है जो उसे रात में मिली थी। मिसुमी एरिस के मैजिक को रोक देता है। अब एक्वा इन पर अटैक करती है लेकिन मिसुमी काय का यूज़ करके उसे भी रोक देता है। और मियो जो है अभी भी इन दोनों लड़कियों पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और इन्हें मारने का सोच रही होती है। और मिसुमी जो है ये देख के काफ़ी टेंशन में आ जाता है। और लास्ट सीन में हमें एक स्केलेटन जैसे पर्सन को दिखाया जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।